नमस्कार साथियों, दीप कंप्यूटर की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री ने रेलवे एनटीपीसी की 12th की भर्तियां निकाल दी हैं। ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इनका ये गवर्नमेंट ऑर्डर आ गया है और ये भर्ती 20 सितंबर से शुरू हो गई है। जी हाँ, ये भर्ती 20 सितंबर से शुरू हो गई है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि ये इनका डेट ऑफ पब्लिकेशन 20/9/2024 से शुरू कर दिया गया है और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने भर सकते हैं 21/9 से। यानी मतलब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आज से बता रहा हूँ कि आज से आप इसको फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं और ये इसकी लास्ट डेट है 20 अक्टूबर है। और इसमें आपको जो फ़ीस पेमेंट का भी इन्होंने दिया है कि 21 से आप 20 लगभग 1 महीने का टाइम दिया है इन्होंने। जो फ़ीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, अगर क्लोजिंग डेट के बाद आपको 22 तारीख तक आप फ़ीस आपका अपडेट हो सकता है, आप जमा करके उसको अपडेट कर सकते हैं। और इसमें करेक्शन डेट भी इन्होंने दिया है, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस। ये आपको 23/10 से करेक्शन खुलेगा, जो 1/11 तक चलेगा। जो कुछ बच्चे हैं जो फॉर्म में गलतियाँ कर देते हैं या भरवाते हैं तो गलतियाँ कुछ हो जाती हैं, तो उसमें भी उन्होंने करेक्शन के लिए आपको लगभग 1 वीक का समय दिया है। अच्छा, इसमें इन्होंने 4 पोस्टों के लिए भर्तियाँ निकाली हैं, जिसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ट्रेन क्लर्क है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। इन सब की भर्तियाँ निकाली हैं। इसमें आपको बता देते हैं कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए इन्होंने टोटल वैकेंसी है इसमें 2022। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 18 से 30 साल, 18 से 33 साल। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको थोड़ा जो रिलैक्सेशन मिलता है वो शासनादेश के हिसाब से मिल जाता है। उसमें 361 वैकेंसी हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की। जबकि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 990 पद हैं और ट्रेन क्लर्क के 72 पद हैं। कुल इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो 3445 पदों पर निकाली है और इसका जो एप्लीकेशन है वो 21 तारीख से शुरू हो चुका है। ये ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर जिन्होंने पहले एलएपी या एनटीपीसी या आर जो उसके फॉर्म भर रखे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो उसमें उनको दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। उसी रजिस्ट्रेशन से उनका फॉर्म खुल जाएगा। अच्छा, इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको आपको लॉगिन करना है। तो जो बच्चे अपना फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो वो प्लीज़ दीप कंप्यूटर शॉप पे आके अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। तो एज ग्रुप है इसमें 18 से 33 में दिया गया है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 2/1/1992 के बाद का जन्म होना चाहिए और यही ओबीसी के लिए दिया है तो 1989 के बाद का जन्म होना। एससी एसटी के लिए 2/1/1987 के बाद का जन्म होना चाहिए। तो इसमें जो दिया है बाद तो फीस 500 रुपये फ़ीस इन्होंने रखा है। और जो दिव्यांग लोग हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, इनको लिए SC ST माइनॉरिटी वाले हैं, तो इनके लिए इन्होंने 250 रुपये फ़ीस रखा है। इसमें आपका बैंक अकाउंट वगैरह ले लेते हैं वो, और उस बैंक अकाउंट के जरिए आपका जो महिला फीमेल है, SC ST वाले हैं या जो ये कैटेगरी जो आप देख रहे हैं PWD, इनका आपको वो 400 रुपये रिफंड कर देते हैं। इन्होंने यहाँ पे नेशन CBT टेस्ट का इन्होंने बताया है, ये 13.1 पे एक एनक्लोजर दिया है इन्होंने कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम 90 मिनट्स का इन्होंने दिया है और जिसमें 3 टॉपिक बनाए हैं। एक तो जनरल अवेयरनेस का है और मैथमेटिक्स का है और जनरल इंटेलिजेंस का है, रीजनिंग का है। तो ये टोटल 100 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 1/3 इन्होंने नेगेटिव मार्किंग रखी हुई है। अगर आप 4 क्वेश्चन सही करते हैं और एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो वो मतलब आपका नेगेटिव मार्किंग उन्होंने रखी हुई है। चलिए आगे चलते हैं, जो बढ़ते हैं आगे। कुछ अगर खास बात होती है तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सेकंड स्टेज का जो इन्होंने CBT, वो पहले स्टेज का CBT था जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था। अब सेकंड स्टेज वाले में भी 120 मार्क का क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स नहीं होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे जो 90 मिनट का ही होगा। इसमें इन्होंने जीके के 50 और 35 और रीजनिंग आप देख लीजिए। मैथमेटिक्स का जियो मैं डाल दूंगा। इसके अलावा जोन में है सारा इन्होंने इसमें लिखा है। और प्रयागराज हमारे यहाँ मंडल लगता है, तो ये प्रयागराज का मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको NCR जोन में जनरल का 225 पद है, SC का 45 पद है, ST का 26 पद है, OBC का 22 पद है, EWS का 10 पद है। टोटल 328 पद का वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा सुनने में पद जो है मुंबई में निकाला गया है, 372 या 375 का, जो इसमें ऊपर नीचे करने पर मिल जाएगा आपको। फिलहाल अपने यहाँ प्रयागराज में ये दिया है। और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के 14 पद हैं टोटल, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 38 पद हैं, ट्रेन क्लर्क के 9 पद हैं। तो इस तरह से टोटल वैकेंसी है 389 वैकेंसी है टोटल अपने प्रयागराज मंडल में। बात करें तो मैं आपको गोरखपुर में ले आया हूँ। गोरखपुर में कुल 120 वैकेंसी है टोटल। RRB गोरखपुर 120 वैकेंसी है। अगर सबसे ज़्यादा आप देखते हैं तो शायद महाराष्ट्र या मुंबई में दिया है। मुंबई में दिया है सबसे 372, तो मुंबई है। तो इसमें आपको बता दें टोटल पद है 699 पद है। मुंबई में 699 पद है। मैंने आपसे कहा था कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी शायद मुंबई में ही है, तो मुंबई में 699 पद है।
ठीक है दोस्तों, तैयारी करिए, फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और आप सभी लोग फॉर्म आकर भरवा सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। ये सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आता है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, इसलिए ये चैनल को क्रिएट किया गया है। थैंक यू।